अच्छा चलिए, अब ऐसा करते हैं, मेरी शॉपिंग तो चलती रहेगी, तब तक हम भाग्य लक्ष्मी की बात करते हैं। बाय द वे, आप ऐसा क्वाड सेट भी ले सकते हैं। दिस इज लाइक अ हैरम पैंट विद अ कुर्ता, मतलब टोटल बोहेमियन लुक लेना चाहते हैं। अब मैं तो शॉपिंग करती रहूंगी। भाग्य लक्ष्मी में चलिए, रोहन गिर गया है और इल्जाम जो है ना वो लक्ष्मी पर लग गया है। ये सब कुछ लक्ष्मी ने किया है। आज मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने इसे मारने की कोशिश की है मेरे बेटे को। मनीषा प्लीज बस करो। होश में भी है मनीषा, तो बोल क्या रही है? मैं सच बोल रही हूँ दादी, कि यहीं पे थी रोहन के पास। हेलो जी, मलिष्का को एक और मौका मिल गया लक्ष्मी पर इल्जाम लगाने का। अब क्या एक माँ ऐसी होती है, अपना काम निकालने के लिए दूसरी माँ को सबके सामने इतना बुरा बना सकती है। ये सब कुछ लक्ष्मी ने किया है, सब कुछ। आज मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने इसे मारने की कोशिश की है मेरे बेटे को। अब देखिए, रोहन खेलते खेलते सीढ़ियों से नीचे गिर गया है, उसे चोट लगी है और मलिष्का ने इल्जाम लगाया है कि ये सब लक्ष्मी की वजह से हुआ है। बस वो बच्चा शरारत कर रहा था, वो जैसे रेलिंग पे घिसट के आते हैं ना, तो वो कर रहा था तो गिर गया। वो लक्ष्मी देख लेती है और उसे उठा के लाती है तो वो बेहोश हो गया। मलिष्का के दिमाग में स्कीम आई है, तो वो उसको मौका मिल गया कि लक्ष्मी पे फिर से इल्ज़ाम लगाए कि इसने जानबूझ के लगा दी वो राख और उसको पोंछ दिया और लक्ष्मी पे इल्ज़ाम लगा रही है। हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम तो फेस की है शांश ने। लाइक वो जो रोलिंग वाला था या एकदम से गिरना था, सेफ्टी सारी थी, बट फिर भी एक वो अंदर से जो फेयर होता है वो तो था ही कंटिन्यू। टेंशन हो गई। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस भी हो गया था शांश को। अब घर में काफी लोग ये जानते हैं कि मलिष्का हमेशा से ही लक्ष्मी पर इल्जाम लगाने के फिराक में रहती है, तो लो उसे मौका मिल गया। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि रोहन को चोट लगी है। पूरा परिवार बस लक्ष्मी को डांटने में ही लगा हुआ है, ये नहीं कि उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। बस यहीं पर सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक माँ अगर लापरवाह हो तो वो उसकी औलाद के लिए मौत के बराबर होता है, और इसने वही किया मेरे बेटे के साथ। आज मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने और माता ही हो मलिष्का, क्या बोल रही हो तुम? कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? क्या तुमने ही किया है? बस कर, आखिरी बात बोल रही हूँ। मेरी माँ होने का एक शब्द सुन। वैसे तो लक्ष्मी ने सख्ती के साथ करारा जवाब दिया मलिष्का को, लेकिन मलिष्का वो कहाँ सुनने वालों में से है। मलिष्का की बात में नीलम भी आ गई। हमारे बच्चे की हालत तुम्हारी वजह से हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रोहन को नुकसान पहुंचाने की, उसके साथ ऐसा करने। अब नीलम पर भी तो मलिष्का का रंग चढ़ा हुआ है। न जाने इन सब को क्या हो गया है। केवल दादी है जो समझती है कि लक्ष्मी कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर लक्ष्मी का बचाव करने के लिए ऋषि है ही नहीं। ये कुछ भी मैं मान सकती हूँ, इसकी 100 बुराइयाँ मैं भी करूँ, कुछ भी मानूं, लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि ये रोहन को सच्चे दिल से प्यार करती है और रोहन के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वो ना फिर अब उसको दिखाती है कि ये देखो काला दाग यहाँ पे राखी, ये ऐसे ऐसे कर रही थी पूजा, तो इसी का ही राख उड़ के रोहन की आंखों में गई और रोहन को कुछ दिखा नहीं, तो वो सीढ़ियों से गिर गया। अब ये ज़्यादा सच्ची बन रही है, उसको उठा के ला के। इतने में जब वो कालक देखती है तो नीलम को भी यकीन हो जाता है कि ये मलिष्का सही कह रही है। अब लक्ष्मी को साफ साफ मना कर दिया गया है कि वो रोहन के करीब नहीं आ सकती है और ना ही उससे मिल सकती है। वहीं पारो ने लक्ष्मी को बताया है कि रोहन को अस्पताल ले जाया जा रहा है। चलो कम से कम इतना तो सूझा इन लोगों को। अभी तक तो फिलहाल किसी को नहीं पता है कि रोहन मलिष्का का बेटा नहीं है। असली बात तो अब पता चलेगी अस्पताल में, जब रोहन को खून देने की बारी आएगी। जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है आगे का मामला।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।